दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान क्यों करता है? देखा जाए तो मनुष्य सबके लिए जीवन एक समान है, एक सरीखे का जीवन है। लेकिन मित्र अपने मित्र का अपमान करेंगे, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स का अपमान करेंगे, कभी-कभी माँ-बाप भी अपने बच्चों का अपमान कर देते हैं, पति-पत्नी का अपमान करते हैं, बॉस अपने एम्प्लॉइज़ का अपमान करते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है ये अपमान या इंसल्ट लोग क्यों करते हैं? एक दूसरे का अपमान हम क्यों करते हैं? संसार के इतने व्यवहारों में से ये भी एक व्यवहार है कि हम एक दूसरे का अपमान भी करते हैं। कभी कभी हम खुद दूसरे का अपमान करते हैं, कभी कभी हम उस अपमान के पात्र बनते हैं। तो इस चीज़ को कभी आपने जाना है कि हम इस चीज़ का हिस्सा क्यों हैं, हम अपमान क्यों करते हैं? तो दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपमान क्यों होता है और अपमान से डील कैसे किया जाए, इस अपमानजनक बातों से बाहर कैसे निकला जाए। वैसे तो अपमान के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। अपमान को या इंसल्ट को हम अब्यूज़ भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि फ़िज़िकल अब्यूज़ है, जो हम फिज़िकली एक दूसरे को हार्म करते हैं, जो बहुत बार मारा पीटी पे भी उतर आती है। इसको डोमेस्टिक अब्यूज़ भी कहा जाता है। कभी कभी वर्बल अब्यूज़ होता है, हम अपमानजनक बातें करते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, किसी का मन दुखी कर देते हैं। अपमान करना ये अपने में ऐसी चीज़ है कि हमको दुखी करके सामने वाला खुश हो रहा है। मतलब आपको अगर मैं दुखी कर रही हूँ तो मुझे इससे खुशी मिल रही है, इससे प्रसन्नता मिल रही है। ये इसी का मेन इंटेंशन एक अपमान का इंटेंशन होता है, इसलिए लोग अपमान करते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल अब्यूज़ भी हो जाता है, लोग पैसों के माध्यम से एक दूसरे को इंसल्ट कर देते हैं। कभी कभी बहुत फिज़िकल बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाती है, तो लोग कभी कभी बहुत मारा पीटी पे उतर जाते हैं, फिज़िकली एक दूसरे को हार्म करने की, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वो जीत जाता है। और कभी कभी जो सोचता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, या मैं एक निर्बलता का आभास उसे होता है, तो वो अपमान को उस समय सह भी लेता है। तो यही निर्बलता, यही असहायता जो हम मान लेते हैं, कभी कभी बातें इस तरीके से हमको चुभ जाती है कि हमारी आत्मा को छली कर दे। हम कभी वो बात भूल भी नहीं पाते। हम खुद को इतना छोटा मानने लगते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम होने लगता है कि हमको उस सामने वाले की बात में सच्चाई लगने लगती है, और हम अपनी सच्चाई और अपना कॉन्फिडेंस उस समय एकदम से खो देते हैं। तो ये सारी बातें एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को, एक दूसरे इंसान की साइकोलॉजी को एक मानसिक उस पर मानसिक प्रभाव डालती है, जिससे बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक बार दो बार ठीक है, लेकिन अगर यही निर्बलता, यही इसी तरीके से अगर रोज़ आपकी आत्मा कुचली जाए, इसी तरीके से आपको रोज़ असहाय होने का बोध कराया जाए, बार बार आपको कमज़ोर बताया जाए, तो वो आपके लिए भी सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप उसे नहीं सह सकते। हम बहुत बार इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और बहुत फिज़िकल हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा हम इमोशंस में बह जाते हैं, इतने ज़्यादा हम सेंसिटिव हो जाते हैं कि उस चीज़ पे हम क्या रिएक्ट करें वो हम नहीं सोच पाते। रिएक्शन बहुत ही गलत तरीके से कभी कभी बाहर निकलता है। कभी कभी आप खुद सामने वाले की इंसल्ट करने में, खुद सामने वाले को नीचा दिखाने में उतारू हो जाते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुद को डिप्रेशन में ले आते हैं, रोने लगते हैं, या आपके पास कोई अगर ऐसा इंसान नहीं है तो आप खुद को अकेला कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, इतना खुद को नीचे गिरा देते हैं कि आपको उसी की इंसान की बातों में सच्चाई नज़र आती है और अपनी कोई भी बात आपको बस झूठ लगने लगती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोराल पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, खींच लेता है अपने आप को नीचे। ये बहुत तरीके के इंसल्ट हैं जो आप आस-पास के लोगों से आपको मिलेंगे। कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी हम ये नेगेटिव फीडबैक को, इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए अगर उस इंसान की बात में सच्चाई है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, अगर ये इस चीज़ में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, तो इस इंसल्ट से हम किस तरीके से बाहर निकले, किस तरीके से इसे हम डील करें। दूसरों के इंसल्ट करने के बहुत सारे कारण हैं, दूसरों को बुरा बताने के बहुत सारे कारण हैं।
सामने वाले की बात अगर हम उसको अग्री नहीं करते तो हम गाली दे देना, उसे अपशब्द कह देना, ये इसके पीछे भी कारण है कि अगर वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखता है, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा और आपको बार बार मौका मिलने पे आपकी इंसल्ट करेगा, आपको अपशब्द कहेगा, आपको नीचा दिखाएगा। दूसरों को ब्लेम करना, अगर आप किसी से सुपीरियर हैं, काम करने में अच्छे हैं, नहीं अगर सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर सकता है तो आपको बात बात पे, ये स्पेशली पार्टनर्स के बीच में होता है, स्पेशली हस्बैंड्स भी, कभी वाइफ्स भी ऐसी होती है कि वो अपने पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं कि वो उससे बेहतर कैसे है, अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकते, अगर पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी या साथ चलने की क्षमता नहीं है तो उसको किस तरीके से मैं नीचे खींचूँ, पीछे खींचूँ, उसके पैर खींचूँ। तो ये इस तरीके से भी होता है। दूसरों को ह्यूमिलिएट करना, दूसरों को कंट्रोल करना, सबसे बड़ी बात कंट्रोल करना, ये बहुत सारे कारण है सामने वाले को कि कॉन्फिडेंस को और उसको नीचा दिखाने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आत्मविश्वास पे इतनी ज़्यादा ठेस लगती है कि आप गलत राह पे निकल जाते हैं, आपके इमोशंस पे इतने ज़्यादा वार किए जाते हैं कि कभी कभी आप या तो उसको बहुत, अगर कोई फीमेल है तो जनरली फीमेल उसे अब्यूज़ को, उस इंसल्ट को वो अपने एग्रेशन से, अपने गुस्से से बाहर निकालेगी। और पुरुष कभी कभी सब्सटेंस यूज़ पे चले जाते हैं, कभी अल्कोहल, जुआ, शराब, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सारी आदतें भी इस चीज़ की वजह से लग सकती हैं। तो ये काफ़ी गलत इंडिकेशन है, काफ़ी गलत व्यवहार है दूसरों के साथ करने के लिए। पर आप इस समय क्या करें? आप दूसरों को ये चीज़ समझा नहीं सकते कि इंसल्ट गलत है या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों में ये समझ नहीं होती है। ये सीख ऐसी है कि आपको खुद सीखनी पड़ेगी और आप खुद इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे। ज़्यादातर कारण तो ये होते हैं कि वास्तव में जो अपमान करने वाला है, जो क्रिटिसाइज़ करने वाला है, वो सामने वाले की निर्बलता दिखाना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि तुम कितने निर्बल हो और मैं कितना शक्तिशाली हूँ। किस तरीके से मैं तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं तुम्हें अपने पावर में रख सकता हूँ, डोमिनेट कर सकता हूँ। और यही सिद्ध करने के लिए वो बार बार इंसल्ट करता है। जनरली तो यही है कि जो अपमान कर रहा है, जो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद अंदर से इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ रही है। वो अपने आप में ही इतना इनसिक्योर है कि उसे ये चीज़ दिखानी पड़ रही है, दूसरों को नीचा गिरा के, कि वो कितना ऊपर है। तो आप ये इंटेंशन को नहीं पकड़ सकते। ये इंटेंशन पकड़ने के लिए, उतनी समझ आने के लिए आपको उतना इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आपको उस समय उस इंसान से किस तरीके के व्यवहार करने हैं ताकि आप बाहर निकल सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप खुद इतने ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्से वाले हो जाते हैं कि आप सोचते हैं बस इसको किस तरीके से मैं जवाब दे दूँ और किस तरीके से मैं उसका बदला ले लूँ। अगर आप ये करने जाएंगे तो सामने वाला आपसे ज़्यादा रेडी है ये चीज़ करने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि इमीडिएटली रिएक्ट करने के बजाय आप थोड़ा समय लेकर उसे रिस्पॉन्स दें। रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उस समय एक छोटा सा ब्रेक लेके उसकी बातें सुन के कुछ समय बाद जब वो शांत स्थिति में आ जाए उस समय आप उसे उत्तर दें। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सहन करना बहुत गलत है और हर समय सहन करना बहुत गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, सामने वाले का इंटेंशन गलत है, अंदर उसकी भावना सही नहीं है, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, बहुत अलग अलग कारणों से, जलन से, ईर्ष्या से, आपको कॉम्पिटिटिवनेस से, तो आप कोशिश करिए कि उस इंसान को रिस्पॉन्ड करके उसे समझा बुझा के इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, इस मामले को सॉल्व कर दीजिए। बार बार आप खुद इंसल्ट करने पर नहीं उतरें। अगर आप उतर जाएंगे तो आप में और उसमें भी कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और ये कड़ी जुड़ती जाएगी और ये बात बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप ये ना करें। अपने आप को डिफेंड करना सीखें। डिफेंड मतलब उल्टा जवाब देना नहीं होता। डिफेंड मतलब सही मुद्दे पे बात करना होता है। तो उस समय सही मुद्दे पे बात करना, आप अपने पॉइंट पे ही स्टिक करके रहे कि नहीं, आपके साथ क्या गलत हुआ है और आपको क्या सही करना है जवाब देकर। रिस्पॉन्स देने के लिए आपको कुछ डीप सांसें लेनी पड़ेंगी।
लेकिन कभी अगर ऐसा कोई इंसल्ट है जो किसी स्ट्रेंजर ने किया है सिर्फ अपना अग्रेशन निकालने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, अगर वहाँ पर भी आप अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, सो बहुत बड़ी चीज़ों में तो आप बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। लाइफ इज़ टू बिग, बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक सर्कल में चीज़ें घूमती हैं। सो अगर वो स्ट्रेंजर है तो कोशिश करिए, सबसे बेस्ट रिएक्शन है जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ से, ना वो इंसान इम्पॉर्टेंट है, ना वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ना वो बात इम्पॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करिए कि आप इग्नोर करिए। इग्नोर करना इज़ द बेस्ट वेपन। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन है। लोग इसे कमज़ोरी समझते हैं, वीकनेस समझते हैं कि इग्नोर करके शांत पलट के किसी ने जवाब दिया, मैं पलट के चले गए। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल वेपन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है जवाब ना देना। तो कोशिश करिए कि ये रिस्पॉन्स आप अपने अंदर लाएं और इग्नोर करके, अगर ये मैटर सीरियस नहीं है तो वहाँ से चुपचाप चले जाइए। और अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो ह्यूमर से रिस्पॉन्स दीजिए, हंस के निकल जाइए, कोई एक जोक मार के निकल जाइए इंसल्ट को। ये सबसे अच्छा रिएक्शन है, ह्यूमर से आप रिएक्ट कर देना। तो वो माहौल भी लाइट हो जाता है। हो सकता है आपके जोक से सामने वाला भी रिएक्ट ना करे, सामने वाला भी रिलैक्स हो जाए। सो ह्यूमर इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर वो आपके कॉन्फिडेंस या आपके सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी सच में आत्मा कुचल रहा है वो इंसान, तो आप उस चीज़ को अंडरमाइन मत कीजिए। और कभी कभी ये सामने वाले को, आपकी इंसल्ट सामने वाले को एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी ढकेल सकती है। आप उस इंसान को आइसोलेट कर सकते हैं, वो इंसान आइसोलेट हो सकता है, खुद को अकेला कर सकता है, बहुत कुछ अपने साथ कर सकता है। बहुत पीछे के कारण होते हैं, आदमी अपने में ही इतना डिस्टर्ब है। आप कोशिश करिए कि दूसरों को परेशान ना कीजिए, लेकिन आप गुस्से से अगर आप रिएक्ट कर देते हैं, इंसल्ट इज़ व्हाट, आप गुस्से से ही रिएक्ट करते हैं, तो आप समझते हैं कि हाँ आपने गुस्सा, आपने क्रोध कर दिया, आपने जवाब दे दिया, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स है क्योंकि मेरा स्टेटमेंट लास्ट है और मैं जीत गया हूँ। सो दिस इज़ द वीकेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये सबसे कमज़ोरी की निशानी है। क्योंकि इससे एक तो पहली बात, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, आप दुश्मनी मोल ले लेते हैं, सामने वाले को ट्रिगर कर देते हैं और रिश्ता ख़राब कर देते हैं, और अपनी मानसिक स्थिति तो बिगाड़ते ही हैं, सामने वाले के साथ भी आप बहुत गलत करते हैं। सो ये बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप में एक्सेप्टेंस कैपेसिटी है, और इंसल्ट, अगर नेगेटिव फीडबैक भी अगर आपको आपकी पॉजिटिव चीज़ के लिए भी मिला है, अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ की है लेकिन उसका रिएक्शन भी आपको सो मिला है, नेगेटिव मिला है, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बार क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हमेशा आपको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हुए आप नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए कि उसे आप पॉजिटिव तरीके से ले, एक्सेप्ट करें, जो बहुत ज़्यादा कम है आजकल की जनरेशन में। एक्सेप्टेंस लेवल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। अब आप हर सिचुएशन में अगर आप एक्सेप्ट करते जाएंगे इंसल्ट को, हर चीज़ को, आपको ये कहीं ना, आज आपको लगेगा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा मुझे ठेस लगी है, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने अंदर, आपके अंदर वो एनर्जी, वो यूनिवर्स, वो भगवान अपने अंदर ही, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ अपने आप डाल देता है कि आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है, आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। तो आप वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आइए और अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उस इंसल्ट को वापस करिए। इंसल्ट को इंसल्ट की तरह वापस नहीं करना है, अपने आप में ऐसा बदलाव लाना है, इतना पॉजिटिव रिस्पांस लाना है। इसमें समय लग सकता है, कुछ महीने, कुछ साल, और पॉजिटिव तरीके से उस इंसल्ट को वापस करिए। वो भेंट लगनी चाहिए सामने वाले को। सो वो आपका कैलिबर है, वो आपका सही टेस्टिंग पॉइंट है, और अपने आप को उठाना है। सो कोशिश करिए कि आप ये सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में, अपने आसपास के लोगों में लाएं। कोशिश करिए कि आप एक दूसरों को अपमानजनक बातें ना बोलें, एक दूसरे को हर्ट ना करें, क्योंकि इससे अच्छी बात नहीं है दूसरे का, किसी का भी मन दुखाना। और कहीं ना कहीं हमें
लाइफ बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं नेचर भी हमें देख रहा है, नेचर भी हमें सुन रहा है, यूनिवर्स हमें सुन रहा है। सो अगर आप ये चीज़ देंगे तो ये बूमरैंग की तरह वापस आप ही के पास आएगी। सो कोशिश करिए कि गिव लव टेक लव, आप प्यार देंगे प्यार मिलेगा। और अगर कोई चीज़ बहुत स्टेबल है, पीसफुल है, तो वो चीज़ उतनी ही आगे जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप उसी पीस को अपनाएं और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिए मेरे चैनल को साइकोटॉक विद डॉक्टर श्रुति। और आप मुझे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टिप्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।